नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य टाइम्स न्यूज। आज मैं भूअर में आया हूं। तहसील जो है वो बस्ती सर पड़ता है और इस गांव में एक कुछ लोग का ये मतलब मकान वकान यहाँ पे है। तो मकान क्या मतलब कहिए कि इसे जानवरों के लिए चारा वारा सब रखा हुआ था और यहाँ सब कंडी वंडी ये सब दिख रहा है। तो यहाँ पे किसी व्यक्ति ने जो है रात में आग लगा दिया और आग उस समय लगाई गई, इन लोग के जो अनुसार बता रहे हैं कि आप लोग कहीं पे गए थे किसी सगे संबंधी के यहाँ। उस समय जब देखा उस व्यक्ति ने कि यहाँ पे जो कोई है नहीं तो सब इसमें आग लगा दिया। अब इसके बारे में कैसे क्या मामला हुआ थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो बाबूजी बताओ ना कैसे काव है। और सर 8 तारीख को तो हम 8 तारीख दिसंबर को जी। सर यहाँ कंडी में यहाँ से आग वो लग गया। अच्छा। तो हम लोग सोचे कोई फेंक दिया पी के कुछ सिगरेट। चलिए भाई कोई गुनाह होगा तो भाई हम चलिए हम आगे चलते हैं। तो हम लोग छोड़ दिए। अच्छा। और सर 25 दिसंबर को सर यहाँ हमारे यहाँ हमारी बहन की मृत्यु हो गई। अच्छा। तो हम लोग सब लोग चले गए थे वहाँ सिमरियामा। और वहाँ वो बच्चा था, उनका बच्चा था वहाँ बॉम्बे। वो लोग फ़ोन किए तो आने में उसको देर हो गया था, 8-10 बज गया। आया तो हम लोग वहीं रुक गए। अच्छा। और चाचा हमारे यही थे और कब यहीं सो रहे थे। जब तक टहले वहले फिर सो गए, कोई आग लगा दिया। बाबूजी यहाँ कब लगा है इस साइड में? 8 दिसंबर। तारीख नहीं, मैंने पहले ये है लाग, पहले कहाँ गया लाग है? पहले यही लगा है। अच्छा। हाँ। तो आप कहाँ सोवा रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? ये दोनों जन को आप लोग यहाँ रहें? हाँ। अच्छा। तो पहले आग कहाँ लाग है? पहले आग यहाँ लगी। ऐसे यहाँ दिखाइए एक मिनट आप ये सब। अच्छा, पहले यहाँ आग लगी है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद हम लोग सोचे कि चलिए कोई बीड़ी सिगरेट रख दिया होगा, जल गया। हम लोग उसको सबर कर लिए। अच्छा। लेकिन 25 दिसंबर को हमारी बहन एक्सपायर हो गई, हम लोग उसमें चले गए। अच्छा। 25 दिसंबर को बहन एक्सपायर कर गई, हम लोग पूरे परिवार वहाँ चले गए और आपने किसी ने छोड़ दिया। बताइए, मतलब ये परिवार इतना दुखी है कि अब रो रहा है। इसके लिए क्या मतलब कहा जाए कि उस मतलब व्यक्ति, अब एक तो किसी का पता नहीं किसने करा, लेकिन जिसने भी किया है बहुत ही मतलब गलत किया है। क्योंकि देखिए आप एक मानव हैं और अगर मानव कर भलाई ना कर पाइए तो मतलब साला ये जीवन रहने न रहने क्या मतलब है? बताइए, अगर व्यक्ति से आपकी कोई समस्या है, चलो भाई ठीक मान लेता हूँ, लेकिन ये जो मतलब जानवर बेचारे खाने के लिए व्यवस्था है, इनको मतलब जलाने से क्या मिला आपको? तो बाबूजी मतलब कब जला अचानक? ये उसी समय लगा हम मतलब पूरा मतलब? हाँ, 8 दिसंबर दिसंबर 8 दिसंबर को पहली बार जो जलाया गया। अच्छा, पूरा मतलब ऐसा हाँ, लेके यहाँ आता है। तक। और 25 दिसंबर को उसमें आग लगाया जब हम अपनी बहन के यहाँ गए थे। अच्छा, मतलब पहले यहाँ लगाए थे। हाँ। तो आपने कहा चलो ठीक है भाई, मतलब लग गया होगा। हाँ। फिर उसके बाद जो जिस आप लोग बहन के यहाँ गए थे, मतलब जो मामला था उनकी मृत्यु हो गई थी। हाँ। उसके बाद फिर यहाँ लगाया गया। हाँ, वहाँ लगा दिए। क्या उधर बता रहे हैं आप लोग कुछ अभी? वहाँ जो हम भाई साहब वो पहले दिन वहाँ सोए थे जब पहली बार आग लगा था, तो वहाँ से देखे हम सो गए थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो है जल रहा है, तो हमको दौड़ करके आए और डांट कर बोले कि आग लग गई, भैंस निकाल जानवर। हमको धक्का मारे, तब हम अचानक उठे। उसके बाद दोनों लोग भैंस निकाले। उसके बाद इसको बुताने में लग गए, गुहार लगाए, मचाए, गांव से लोग जुटे। उसके बाद तो किसी तरीके से इसको बुझाया गया। अच्छा, मेरे गांव से लोग आए थे? हाँ, गांव से और लोग आए। अच्छा। लगभग 11 से और जो है 12 के बीच में आग लगाई गई। और उसी में जो हम लोग तो बुझाने में मतलब बहुत प्रयास किया तब बुझा पाए। तब तक वो 2-3 दिन तक वो पुआल जलता रहा। अच्छा, ये मतलब जला है 2-3 दिन तक? हाँ। ये हाल मतलब? हाँ, तो हम लोग ने सब संतोष कर लिया कि नहीं देखे किसी को, और पता नहीं कैसे जो है किसी कारण से लग गया। तो हम लोग उसको सबर कर लिए। सबर करने के बाद हम लोग चुपचाप अपना काम करते रहे, अपनी मजदूरी करते रहे। उसके बाद बताइए, मतलब ये परिवार इतना दुखी है कि बिल्कुल मतलब बोल नहीं पा रहे हैं। मतलब ये हालत इनकी है। अब क्या मतलब कहा जाए, कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है कि ऐसे मतलब दुष्टात्मा आज भी लोग पड़े हैं कि उनको मतलब ये नहीं थोड़ा सा बुद्धि है कि चलो यार कम से कम मतलब मानवता को गंवाया ना, थोड़ा मानवता को बढ़ाया जाए। तो बाबूजी काफ़ी होगा क्या? दिखाओ हमें गंवाया। आ जाए आप।
ये पूरा मतलब वो खड़े हो रही रहा हाँ था खड़ा ही रहा, खड़ा ही रहा यहाँ से वहाँ तक। ये पूरा ही। हाँ और आप कहाँ सोवा रहे हैं? हम ऐसे झोपड़ी में सोए ये हमें आप सोवा रहे हैं। हाँ और आप कहाँ हम सोवा? उठाली वो खेत में वो जो है जहाँ आलू बैठाए हैं जानवर वहीं को वो रखाने रखा के रहे लिए थे। बड़ैला नीलगा। जी जी जी। हाँ तो फिर गांव वाले मतलब आए ने का पूरा हाँ बुझा हाँ बुझाए। उस दिन दमकल नहीं आया था, गांव वाले बुझा दिए थे। अच्छा अच्छा। हाँ दमकल वो उसमें आया था जब 25 दिसंबर को आग लगी थी। 8 दिसंबर को तो उस मतलब जो भी मतलब व्यक्ति था उसने गलत काम यहाँ किया और ये गलत काम करने के बाद जो है फिर 25 दिसंबर को इन लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि जहाँ पे गाय और भैंस इनके यहाँ बांधे थे, मेनली भैंस, उसमें मतलब ये था कि एक पणवा था, 2 पणिया थी। वो बेचारे मतलब इस तरह से वो जल गई हैं कि अब क्या बताया जाए। मतलब उसमें यही बताया जा रहा है एक जो पणवा था वो मर गया है और 2 मतलब पणिया जो हैं वो भी जान लीजिए मतलब मर ही गई हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर पूरा शरीर ही जल गया है तो पूरा शरीर जल गया है इसका मतलब यही है कि वो मतलब मर ही गए हैं। क्योंकि अगर थोड़ा जला होता चलो भाई ठीक, लेकिन अभी जितना जल गई हैं इसमें बचने कोई संभावना इनका नहीं था। वही है दवा ववा किया गया और वो भी आप लोग बता रहे हैं दवा तब किया गया है कि जब मतलब ये लोग डीएम साहिबा के यहाँ एप्लीकेशन दिए। एप्लीकेशन देने के बाद यहाँ जो चिकित्सा विभाग है वो जाकर थोड़ा होश में आई है। ये देखिए मतलब ये हाल इन मतलब पणियों का है, ये पूरा देख रहे हैं आप। ये मतलब यही है, अगर इतना अगर कोई अगर इंसान जला होता तो लोग अपनी खेती बाड़ी बेच के उसको लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली सब पहुँचा दिए होते, लेकिन बेचारे भी मजबूर हैं, बेचारे गरीब आदमी हैं। ये बेचारे अपना जो है मतलब रोजी रोटी कमाएं कि मतलब चलें और यहाँ दौड़े। देखिए हाल इस पणिये क्या है पूरा। ये बस वही है कि अब इंसान तो मतलब बयां कर सकता है कि भाई हमारी क्या दर्द है, लेकिन अभी सारे जानवर किससे कहेंगे कि हमारी क्या समस्या है। तो भैया फिर कैसे मतलब क्या निकाले ना आप लोग अंदर वहाँ से? रस्सी जला तब वो निकली, अच्छा भैंस की रस्सी जला आग से जी जी। तब वो भैंस निकली। बताइए मतलब ये हालत था कि जब मतलब रस्सी जली है उसके हाँ। बाद तब ये निकली अपने हाँ आप। तब अपने आप निकले हैं, उसमें से निकल कर भागे हैं। तो वो आदना मतलब आप लोग कब आए ना फिर घर? हम लोग सुबह में आए हैं जो है। अच्छा अच्छा। मिट्टी दे रात करके। रात में आग जब लगा दी गई है ये सब मतलब जल गई है वहाँ पे। हाँ और उसकी जो रस्सी मतलब कट गया है, जलने के बाद तब जा करके सब बाहर आए अपने आप। हाँ हम लोग वहाँ मिट्टी दे करके तब आए हैं वहाँ से। और हाँ रस्सी जब कट गया है तब वो अपने आप निकल पाई हैं वो। कहने का मतलब ये है कि ये जानवर का अपना इनका भी मतलब कहीं न कहीं ये दुखद ही इनके लिए है कि अब ये या तो मर गई होती या तो फिर मतलब अगर इस तरह से हैं तो ये पीड़ा तो आसानीय है। ये तो मतलब पीड़ा यही जान रहे हैं क्या पीड़ा इनके अंदर होगा। और आप लोग बता रहे हैं कि ये मतलब ये लोग कोई इसमें था नहीं पहली बात। और ये पणिया ये दोनों जब है जब निकली हैं कि जब रस्सी कट गया है, अगर रस्सी ना कटा होता इनका तो ये मतलब जो है बचती ही नहीं। और इनके साथ एक पणवा भी था जो कि ऑन स्पॉट वो मर गया है, वो मतलब जो है बिल्कुल निकला ही नहीं। अब देखिए मतलब किस तरह पूरा जला हुआ है, देख रहे हैं आप, पूरी पूरी जो है पणिया जल गई है। अब ये अच्छा आँख में दिक्कत नहीं है ना कुछ? कहते तो कोई दिक्कत नहीं। कितना है आँख में कुछ कम दिखाई दे रहा है। अब बताइए मतलब ये हाल है, ये उस देख रहे हैं पूरा किस तरह आवाज़ कर रही पणिया ये है। दूसरा अब वही है मानो और जानवर यही अंतर है कि मानो तो अपना चिल्लाता है यहाँ से लेकर पूरा लखनऊ दिल्ली तक, लेकिन ये किससे अपनी आवाज़ किससे अपना दिखा कहेंगे ये है। अच्छा आइए हम ये जो मतलब मकान में कहाँ जला है तो देखें इसको। यहाँ पे ये पूरा सब जल गया ये सब। हाँ सब ये सब बाँस इसमें लगा हुआ हाँ है। बाँस इसमें लगा हुआ था ये सब। अब ये देखिए मतलब अभी ये पेट्रोल डाल करके छिड़क करके पूरी झोपड़ी पर जलाए हैं। अच्छा हाँ वहाँ रोड पर पेट्रोल गिरा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखिए मतलब ये जो है अच्छा इसमें मतलब यहाँ में गाय वाय रहा तो सॉरी भैंस रहा था। वो सब तीनों थी वहीं आधे पर से इधर भूसा रखा जाता था अच्छा। और इधर जो है भैंस जो है बानी जाती थी। अच्छा मतलब ये है कि यहाँ आपका भूसा रखा रहा हाँ उनके खाने के लिए हाँ खाने के लिए। और इस साइड में आपका जो है ये मतलब भैंस बांधी गई थी। हाँ बांधी गई। तो भूसा को जल गया है ये सब। सब कुछ चीज सब जल गया है। गेहूं जल गया, सब कुछ भूसा गेहूं जल गया, 10 बोरा बहुत गेहूं सारे था। सामान थे इसमें जो है जल गए। एक साइकिल रखी थी वो भी जल गया। आप रहीन पर जब अगिया लाग रहा है हाँ साहब तब आप सोवा रहीन? सोई गए रहन। अच्छा हाँ अब बताइए ये मतलब ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ कम सुनते भी हैं और ये बेचारे आखिर में असहाय व्यक्ति क्या कर सकते हैं। इतना आग देख के तो मतलब युवा ही भाग जाते हैं और इनकी अवस्था पहले देख लीजिए आप, बेचारे क्या करेंगे अकेले।
अब वही था अपना ये। अब तो मतलब कैसे काव है तब मतलब मनी कैसे फिर आई तब? साहब 10 बजे रात ले टहरत थे। अच्छा। 10 बजे के बाद नींद लाग गए, पेशाब लाग उठा, हमें पेशाब कर ली तब असले सोती देखा था लक से यहाँ लगाई से लक से वहाँ पहुँच गए। गुहार लगाओ लगाओ मुँह से गाज गिर गया। अच्छा। आवाज़ ना निकले ले पड़ोसी लोग पहले जुटी नहीं तब मना सुनाई दूता है जब चला है तब दूता है। और बगल वाले में आप भी सोए थे? हाँ बगल वाले में सो अगर आप न जगे होते तो मतलब कहीं कि आप भी जल ही जाते। हाँ 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 सर हाँ। तो बताइए मतलब कितनी दुखद बात है कि एक तो जानवर गए, भूसा उनका चारा था वो भी चला गया, और ये बेचारे जो कम सुनते हैं, अगर इनकी आंख ना खुली होती या मतलब ना टहलते होते ये, तो आप बेचारे ये भी नहीं होते यहाँ पे। आइए बगल में इसके मतलब उसमें क्या था? उसमें भी भूसा। अच्छा, इसमें क्यों भूसा था? बस ये देखिए मतलब ये जो है ये कमरा भी यहाँ जल गया है, और बगल में जो है भूसा रखा हुआ था, भूसे का पूरा ऊपर वाला पोर्शन जल गया है, नीचे वाला जो थोड़ा बचा हुआ है। यही कह रहे हैं आप? हाँ, निशान लगा हुआ है। अच्छा। यहाँ भी भूसा था जी। और यहाँ इसमें भी भूसा था। हाँ, ये सब सारे भूसा, गेहूँ भी इसके अंदर था, वो भी सब जल गया। अच्छा, इसमें गेहूं भी था अंदर? हाँ, गेहूँ इसके अंदर था, उस भूसे के अंदर गेहूँ था, और सामान रखा हुआ था सब जो है खेती का, वो सब जलकर सुहा हो गया। बताइए ये बेचारे मजदूरी करते हैं, अपना किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, और भैंस मान लो रखे हैं या जानवर पुत्र कुछ रखे हैं अपना, तो बेचारे ये मजदूरी करें कि अपना जो है मतलब आकर के यहाँ गेहूं और धान रखाएं ये लोग हैं। बताइए मतलब कितना, कम से कम इंसानियत इतना तो भैया कम से कम रखो आप लोग। कम से कम लोगों का सहारा अगर ना बन सको तो कम से कम उनके विनाश कारण भी ना बनो। तो ये हमें कुछ नहीं मतलब बचा रहा आपका? नहीं, हमें को कुछ नहीं, जौन बच्चा जौन कुल ले आया यहाँ ये रखा आगे तो कुल सब जल गया। ये राख हटाई गई तो थोड़ा सा भूसा बचा जो वही जानवर खा रहे हैं। जी। हाँ, ये ऊपर से जो कोने में बचा हुआ है, यही भर बचा हुआ, वो सब हटाने के बाद थोड़ा सा यही भूसा बचा, उसी को जानवर को किसी तरीके से हम लोग खिला रहे हैं। अब थाने पे गए थे, एप्लीकेशन दिए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहे वहाँ से भी कुछ? वहाँ से कहे कि काम होगा, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, वहाँ से कहे हैं? हाँ। और डीएम साहब के यहाँ पर गए हैं बाबूजी? हाँ, तो कैसे काम भर आए? सर मेरी नंद झुक गई थी, वहीं सब लोग चले गए थे। अच्छा। 2-4 लोग घर रहे तो घर पे सोवा रहे, बना के खाए के। यहाँ पे ससुर रहा था, वो आँख लग गया और फूंक के सब लोग भाग गया। वो तो बेचारे ये है कि मतलब कुछ कम सुन पा रहे थे। हाँ साहब, ये दिक्कत है हमारा। चारों गोरू जर गए, 2 भाट उठे, 2 दिया थे। अरे तो बड़ा बेकार जरा है ये लोग जगह थे। हाँ सर, ये हुआ। हाँ, हम लोग भूसा मांग खिलाते हैं, जो फांसी बचा है बताने से वो खा नहीं रहता है। बताइए इन लोग का ये कहना है कि जो मतलब गांव के द्वारा कुछ दिया हुआ गया भूसा उसा, वो मतलब वो जानवर नहीं खा रहे हैं, वो क्या खाएंगे जितना तो जला है उसमें। तो वैसे जला है वो लोग काव खाएंगे आखिर में, है काव कहिए आप? हाँ तो सारा मार भैंस रात जर गए तो पड़ा रहलो बताइए मतलब इस तरह ये हाल है कि किस तरह से मतलब उसको छोटे से पड़िया को पाल कितना बड़ी की होंगी आप? जर के कहाँ गए 2 ठो जर गए एकदम भूसा रहलो 10 बोरा गोहरल कुल जर गए साहब। काम खैया ना गाँव तो पुरानिया ससुर रहलो वो जर जात रहे न भागत होता जर बच गईला न भाग न गई तो सनक गईला एकदम साहब। तो मतलब घर ही खोए? घर ही साहब पड़िया। तो कैसा खरीद से आए थे, एक पड़िया खरीद के आए थे 25,000। ये तो मतलब मोल ला रहे हैं। घर के सब बच्चे 2 लोग का जला है, 2 लोग का जला है ना, दोनों एक हमारे जेठ का जला है और एक देवर का जला है। वो हमारे बड़े जेठ के रहे ने खरीद के लाए नहीं है। आई तो घर के साहब हमारा साहब पड़ा हुआ जैसे आ गया जरत रहा ऐसे खा के लेगी।
तो आप कहाँ निवासी में? हम गला नंद किया नंद मर गए लाल सभी पूरा सब चल गया घर भर के इन लोगों का ये बताना है कि सभी के सभी मतलब पुरुष हो चाहे महिला हो सबके सब लोग मतलब गए थे दाह संस्कार में कह सकते हैं वो भी। और दाह संस्कार में लोग वहाँ गए थे और किसी पापी ने जो है आकर के दाह संस्कार यहाँ कर दिया। अगर देखा जाए 2 बार 15 दिन पहले 4 तारीख को जरा है और 15 दिन हम लोग सोचे हैं कि चलिए गोरू बच गए भैंसा बच गया तो कोई बात नहीं। अब इतना वो नहीं था कि मतलब ऐसे कोई ऐसे ही लग गया होगा कोई बाहरी मतलब तो सिगरेट कोई कार्य तो हुई नहीं। अब अभी तो सुनवाई नहीं डीएम को क्या कह रहा है? पैसा हैरान साहब तो काऊ भाई बहन कुछ कही नहीं? अब कहीं नहीं है कि ऐसा सुनवाई होगा। तो क्या मांग आपकी है? अब देखा का कहीं है अब कर हम ना अब ना जाने साहेब जन कर वो नहीं करी है। और पुलिस नहीं आई थी यहाँ पे? हाँ ना पुलिस ना आई सुनवाई भाई साहेब कुछ ऐसे अज्ञात में ले गए थे बैठाए उठाए थे उसके बाद छोड़ दिए। कुछ लोग गए थे यहाँ थाने पर? हाँ अज्ञात में लिखाए थे ये लोग जी काम नहीं कर रहा मतलब नहीं कौन सुनवाई नहीं बस साहेब हम लोग FIR नहीं किए हैं इसलिए कि जैसे कोई ठोस सबूत नहीं बोले था। कि अज्ञात में डाल लेकिन दो वो मतलब शक है उन्हीं के ऊपर कहीं क्योंकि धमकी दिया था जी जी कि तुम आपके घर जला देंगे आपको मारेंगे, इसलिए सिर्फ शक है और शक वो सही है सही है। लेकिन अब यही है कि वो लोग कब लोग आए ना उनका काम है। हम लोग तो डर रहे हैं भाई वो गरीब हैं हम लोग अपना पेट पाल रहे हैं तो हम लोग कितना करेंगे। गेहूँ रहा जली रखा जाता है खेती बाड़ी वाड़ी है कि बस हाँ हमारे खेत ना है गल्ला गुजारिश हम गल्ला बोएला तो हमारे बच्चे खा लें हमारे खेत उतना है मतलब गेहूँ कुछ नहीं बचा? नहीं कुछ नहीं बचल बा कोई दाना नहीं बचल बा। अब बताइए मतलब ये परिवार का ये हालत है, बेचारे मजदूरी करते हैं उससे जो मतलब अपना कुछ मिलता है उसको बचा के रखे थे, लेकिन अब वही है कि मतलब एक दुख पे दुख आ गया। एक तो उधर मामला हुआ बेचारे वहाँ से आए तो देखिए पूरा ये दो मतलब जानवर जो है देखिए पूरा एक पड़िया वो एक पड़िया ये जो मतलब कहीं संपत्ति कम से कम वो 80-20 हज़ार की मतलब पड़िया होगी। बताइए मतलब खरीद तो 40-30 हज़ार का बढ़िया है। जब से बच्चा मर गया बच्चे रो रहा हम लोग को तो घायल है पूरा गांव रो रहा और हम लोग वही 15 दिन पहले फूके थे तो सोचे चलो ऐसे ही होगा नहीं कुछ करें। जी जी कैसे हम खिलाएंगे उसको जब मांग कलाई तब तो खाई जो खाबो करी चारा तनी मनी। तो गांव के लोग मतलब सहयोग कर रहे हैं कुछ दे रहे नहीं दे अभी सहयोग करत बा साहेब। सरकार हमारा सहयोग करे गांव वाले कितना देंगे। तो डीएम साहब के यहाँ आप गए तो उन्होंने कुछ कहा नहीं मतलब कि यहाँ से फिर आए नहीं अभी कुछ नहीं कहें डीएम से। तो इन लोगों का ये कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है वो भी सहयोग नहीं कर रही है और आप लोग जो है डीएम साहिबा से मिली थी, डीएम साहिबा ने मतलब कुछ तो आश्वासन दिया है, लेकिन अभी भी मतलब जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी कम से कम बेचारों कुछ भला हो जाता, कुछ आर्थिक सहयोग हो जाता। और जो यहाँ के प्रधान जी हैं मैं उनसे भी मतलब प्रार्थना करता हूँ कि कृपया जो विधायक हैं और जो लोग हैं कुछ भाई सहयोग करो कुछ गरीब आदमी का। तो कम से कम जो प्रधान जी हैं कोटेदार हैं और जो विधायक जी कम से कम यहाँ के हैं उनसे मेरा प्रार्थना है रिक्वेस्ट है कम से कम भैया आओ कुछ थोड़ा सहयोग करो बेचारों परिवार का, क्योंकि ये परिवार ऐसा परिवार है जो बिल्कुल टूटने के कगार पे आ गया है। क्योंकि बेचारे एक तो उनके पास खुद खेत बाड़ी नहीं है, मजदूरी बेचारे करते हैं और बेचारे बेस पे जाए जो कुछ लाके जा रहे गेहूँ धान उसमें रखे थे वो भी जल गया है। तो आप लोग सहयोग करें, मेरा ये प्रार्थना है। जय हिंद।